मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह से इतना मांगता हूँ, मगर अब तक अल्लाह के यहाँ से कोई जवाब ना आ सका, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख्याल आते होंगे। तो याद रखो, जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो, अल्लाह तबारक व ताला भी अपने बंदों के एक एक सजदे का, उसकी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वो तो एक आंसू से मांगी दुआ नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम जानते हो कि ये मुश्किलात और तकलीफ़ें ज़िंदगी में आखिर आती क्यों हैं? प्यारे अजीज़ों, तो सुनो, ये जो दुख होता है, इसके पीछे बड़ा रीज़न होता है। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात ना आई हो। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो कि यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पत्ता तक उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में उन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें ये मुश्किल तो नजर आएगा, लेकिन ये आसानी से जुड़ा है, ताकि तुम अफसोस ना करो उन चीज़ों का जो तुमसे छूट जाती हैं या छिन जाती हैं। कोई मौका था, हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी, हाथ से निकल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज़ थी जिसको तुम बहुत ज़रूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। प्यारे अजीज़ों, मेरा अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर हरगिज़ गम ना करो, क्योंकि अगर तुम अफसोस करोगे तो इसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी तकदीर तुम्हारी चाहत से कहीं बढ़कर लिखता हूँ। अगर तुम ये गुमान करते हो कि मुश्किलात आखिर मेरे साथ ही क्यों, तो ज़िंदगी में मुश्किल हालात की हमेशा एक्सपायरी डेट होती है। गम मुसलसल नहीं रहता, ये सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट है। किसी के लिए कम और किसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरा है वो नवाजा भी उतना ही जाता है। प्यारे अजीज़ों, जानते हो कि अल्लाह तबारक व ताला कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। प्यारे अजीज़ों, तुम ढूंढ रहे हो ना कि अल्लाह के राज़ी होने की वो ख़ास निशानियाँ क्या है, कि हम जान सकें कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं पर राज़ी भी है कि नहीं। तो सबसे पहले हमेशा ये बात तो याद रखना कि अल्लाह तबारक व ताला जिस इंसान से राज़ी नहीं होता, तो वो उसे खुद से दूर कर देता है, वो उसे बेसुकून कर देता है। जान लो, अल्लाह ताला उस इंसान की पुकार इतनी ज़्यादा पसंद करता है जो उसे आंसू से याद करता है। तुम्हें पता है, अल्लाह ताला ऐसे इंसान की पुकार पर फौरी कुन कर देता है, कुन फेर देता है, और उसकी रहमत का सब्र से इंतज़ार कर रहा होता है। प्यारे अजीज़ों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक, मांग तुझे क्या चाहिए, अता क्या जाएगा। जानते हो, तहज्जुद में आंसू से किया गया वो एक सजदा बहुत जल्दी रब से उनकी खुशखबरी ले आता है। अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर राज़ी हो जाने की एक निशानी ये भी है कि तुम्हें इबादतों में बड़ा सुकून आने लगता है। सुनो, तुम एक बात अपने पास आज लिख लो, ताकि कभी भूल पाओ कि ज़िंदगी में इंसान पर जो मुश्किल आई है वो अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक टेस्ट के तौर पर आई है, जिसमें तुम्हारे सब्र और तुम्हारे यकीन का एक इम्तिहान लिया जाता है। ये बहुत मुश्किल काम है। लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बात जान लो, इस इम्तिहान को तुम जितना अच्छे से पास करोगे उतने दर्जे पाओगे। तुम खुद सोचो, अल्लाह ना करे वो मेहरबान रब तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है जो तुम्हें हमेशा के लिए महरूम रखेगा। अगर उसने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है, तो ये सोचो कि इस दुख ने तुम्हें अल्लाह के कितने करीब कर दिया है। प्यारे अजीज दोस्तों, तुम जानते हो अल्लाह तबारक व ताला की कुर्बत एक खालिस ऐसी ताकत है जो सिर्फ तुम्हें दुनिया में ही नहीं नवाजती,
بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کی جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے اس رب سے مانگنے کا، یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکن کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کے گھوڑے پر سوار ہو، اور اگر تم نے اللہ کو بتا دیا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچانا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے اللہ جس اور لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہیں ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر پلاننگ خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کسی انسان کو زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کی جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔